Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and learners. Welcome to Ali English Learning Channel. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 2. सो डियर स्टूडेंट्स, इसी टेंस के पार्ट 1 में हमने ये सीख लिया है कि इसी टेंस के जुमलों में हम विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. इसके बाद हमने ये जुमले बनाना सीख लिए, इनके तमाम कवाइद और इन जुमलों में जिसमें दो हिस्से हो इनको भी हमने सीख लिया कि पहला हिस्सा तो फ्यूचर परफेक्ट ही में आएगा जबकि दूसरा हिस्सा प्रेजेंट टेंस में आएगा. इसके बाद आपकी बारी थी, आपने भी ये जुमले लिखकर ट्रांसलेट कर दिए और फिर अपनी गलतियों को चेक करके सारी जो गलतियाँ थी आपने निकाल दी. अब डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंसेस. तो इसी टेंस के जुमलों को नेगेटिव में तब्दील करने के लिए हमने एक रूल फॉलो करना है और वो है नॉट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब. सो डियर स्टूडेंट्स, इसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा वेल या शेल, मस्ट या मे. इसके बाद हैव का जो हेल्पिंग वर्ब है वो दूसरा हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन हमें नॉट कहाँ पे लगाना है, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास तो जुमले मौजूद है सारे के सारे. आपने अपने सबक को पास करना है और जुमलों को नेगेटिव में तब्दील करना है. बाद में हम टेबल के साथ इन्हें चेक करेंगे. सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड नाउ चेक योर सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग टेबल. सो जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी टेंस में विल या शैल या मे या मस्ट आएगा और इसके बाद नॉट के बाद है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो सेंटेंस नंबर 1 है आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक. सो आई विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस बुक, मैं ये किताब ख़त्म नहीं कर चुका होगा. सेंटेंस नंबर 2 है यू विल हैव अराइव्ड हियर. सो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है विल, तो हम विल के बाद नॉट लगाएंगे. यू विल नॉट हैव अराइव्ड हियर, तुम यहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे. सेंटेंस नंबर 3 दे विल हैव लेफ्ट जापान. सो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है विल, सो हम विल के बाद नॉट लगाएंगे. दे विल नॉट हैव लेफ्ट जापान, वह जापान से रुखसत नहीं होंगे. नेक्स्ट सेंटेंस ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय संडे. सो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मस्ट है, तो हमने मस्ट के बाद नॉट लगाना है. सो ही मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय संडे, वह इतवार तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका होगा. सेंटेंस नंबर 5 दे विल हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप. सो यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल है, हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे. सो दे विल नॉट हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप, वह एक नया लैपटॉप नहीं ख़रीद चुके होंगे. सेंटेंस नंबर 6 आई शैल हैव रिसीव्ड द लेटर बिफोर आई फिनिश दिस जॉब. सो डियर स्टूडेंट्स, पहला हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ शैल है, तो हम इसी शैल के बाद नॉट लगाएंगे. सो आई शैल नॉट हैव रिसीव्ड द लेटर बिफोर आई फिनिश द जॉब, काम ख़त्म करने से पहले मैंने ख़त हासिल नहीं कर चुका होगा. सेंटेंस नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स द थीफ विल हैव लेफ्ट बिफोर द पुलिस अराइव. सो इसी टेंस में, इसी जुमले में सबसे पहला जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, हमें यहाँ पे नॉट लगाना है. सो द थीफ विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर द पुलिस अराइव, पुलिस के पहुँचने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा या बच नहीं निकल चुका होगा. एंड नाउ सेंटेंस नंबर 8 ही विल हैव सung अ सॉन्ग बिफोर यू कम. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल है, हमें यहाँ पे नॉट लगाना है. सो ही विल नॉट हैव सung अ सॉन्ग बिफोर यू केम, आपके आने से पहले वह एक गीत नहीं गा चुका होगा. सेंटेंस नंबर 9 वहीद विल हैव चेंज्ड हिज क्लाउड्स बिफोर ही गोज टू स्कूल. सो विल इज द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट विल बी एडेड हियर. सो वहीद विल नॉट हैव चेंज्ड हिज क्लाउड्स बिफोर ही गोज टू स्कूल. सो उसके जाने से पहले वहीद अपने कपड़े तब्दील नहीं कर चुका होगा.
Sentence number 10. The car may have arrived before we call him. So the past helping verb is may. So may के बाद not लगाना है. The car may not have arrived before we call him. हमारा उसको कॉल करने से पहले गाड़ी नहीं पहुंच चुकी होगी. Sentence number 11. We will have played football in the school. So the past helping verb is will और will के बाद not लगाना है. So we will not have played football in the school. हम स्कूल में फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे. Sentence number 10. They will have made a plan for study. So the past helping verb is will. So हमें will के बाद not लगाना है. So they will not have made a plan for study. वह मुताले के लिए मंसूबा नहीं बना चुका होगा. So dear students, sentence number 13. He will have finished his work. So the past helping verb is have. Will के बाद हमने not लगाना है have से पहले. So he will not have finished his task. वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा. Sentence number 14. They will have written application for you. So past helping verb is will और will के बाद not लगाना है. So they will not have written application for you. उन्होंने छुट्टी के लिए दरख्वास्त नहीं लिख दिया होगा. Sentence number 15. The moon will have risen at 6 o'clock. So पहला helping verb will है, यहाँ पे not लगाना है. So the moon will not have risen at 6 o'clock. चांद 6 बजे तुलू नहीं हो चुकी होगी. 16 number. I will have mailed the letter before you return. So past helping verb will. So I will not have mailed the letter before you return. आपकी वापसी से पहले मैंने खत डाक में नहीं डाल दिया होगा. So 17 number. I will have taken my breakfast before you come here. So dear students, first helping verb will है, यहाँ पे not लगाना है. I will not have taken my breakfast before you come here. आपके यहाँ आने से पहले मैंने नाश्ता नहीं कर लिया होगा. Sentence number 18. We will have reached our home before the program starts. So first helping verb will, यहाँ पे not लगाना है. We will not have reached our home before the program starts. तो प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हम अपने घर नहीं पहुंच चुके होंगे. सेंटेंस नंबर 19. ही मस्ट हैव हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर आई गो. सो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब मस्ट और यहाँ पे नॉट. सो ही मस्ट नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर आई गो. मेरे जाने से पहले उसने खबर नहीं सुन लिया होगा. सो वी मे हैव मेड अ पिक्चर फॉर यू बिफोर शी एंटर्स. So the past helping verb may. So may के बाद not. We may not have made a picture for you before she enters. उसके दाखिल होने से पहले हम आपके लिए तस्वीर नहीं बना चुके होंगे. So dear students, ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस. और अब आते एक और एक्टिविटी की तरफ और ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो इन जुमलों को इंटरोगेटिव सवालिया जुमले तब्दील करने के लिए क्या रूल फॉलो करना है डियर स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट. जुमले के आगाज़ में पहला हेल्पिंग वर्ब यानी वेल, शल, मस्ट, में, इन हेल्पिंग वर्ब को अपने जुमले के आगाज़ में लगाना है. एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड. और आखिर में सवालिया निशान लगाना है. सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर लेसन एंड कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव. Welcome back dear students, and now check your sentences with the following table. So sentence number 1. I will have finished this book. So the first helping verb will I have finished this book. क्या मैं ये किताब ख़त्म कर चुका होगा. 2 number. You will have arrived here. So will you have arrived here. क्या तुम यहाँ पहुँच चुके होंगे. Sentence number 3. So dear students, sentence number 3. They will have left Japan. So first helping verb will. So will they have left Japan. क्या वह जापान से रुखसत हो चुके होंगे. इसके बाद sentence number 4. He must have completed his work by Sunday. So must, the first helping verb. Must he have completed his work by Sunday. क्या वह इतवार तक अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा. Sentence number 5. They will have bought a new laptop. So will
Will they have bought a new laptop? क्या वह एक नया लैपटॉप खरीद चुके होंगे? Sentence number 6. I shall have received the letter before I finish this job. So shall is the past helping verb. Shall I have received the letter before I finish the job? So काम ख़त्म करने से पहले क्या मैं ख़त हासिल कर चुका होगा? The thief The thief will have left before the police arrive. So past helping verb will the thief have left before the police arrive. So पुलिस के पहुंचने से पहले क्या चोर बच निकल चुका होगा? He will have sung a song before you come. So past helping verb will. So will he have sung a song before you come? क्या आपके आने से पहले वो गीत गा चुका होगा? Wahid will have changed his clothes before he goes to school. So will Wahid have changed his clothes before he goes to school? क्या वहीद के घर जाने से पहले उसने अपने कपड़े तब्दील कर लिए होंगे? So 10 number, the car may have arrived before we call him. So may is the past helping verb. May the car have arrived before we call him. क्या हमारे कॉल करने से पहले गाड़ी आ चुकी होगी? Sentence number 11. We will have played football in the school. So past helping verb will we have played football in the school. क्या हम स्कूल में फुटबॉल खेल चुके होंगे? They will have made a plan for study. So will is the past helping verb. Will they have made a plan for study? क्या वो मुतालिए के लिए मंसूबा बना चुके होंगे? So he will have finished his task. So will he have finished his task? क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा? They will have written application for leave. So will they have written application for leave? क्या वो छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिख चुके होंगे? So sentence number 15. The moon will have risen at 6 o'clock. So will the moon have risen at 6 o'clock? क्या चांद 6 बजे तुलू हो चुकी होगी? 16. I will have mailed the letter before your return. So will I have mailed the letter before your return? क्या आपकी वापसी से पहले मैंने ख़त डाक में डाल दिया होगा? 17. I will have taken my breakfast before you come here. So will I have taken my breakfast before you come here? आपके घर आने से पहले क्या मैं नाश्ता कर चुका होगा? Sentence number 18. So we will have reached our home before the program starts. So will we have reached home before our home before the program start? क्या प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हम अपने घर पहुंच चुके होंगे? Sentence number 19. He must have heard this news before I go. So must is the past helping verb. Must he have heard? So dear students, we will have reached our home before the program starts. So will we have reached our home before the program start? क्या प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम अपने घर पहुंच चुके होंगे? He must have heard this news before I go. So must he have heard this news before I go? मेरे जाने से पहले क्या उसने खबर सुन लिया होगा? Sentence number 20. We may have made a picture for you before she enters. So may is the past helping verb. May we have made a picture for you before she enters. क्या उसके दाखिल होने से पहले हमने उसके लिए तस्वीर बना लिया होगा? So dear students, अब इन जुमलों को इंट्रोनेगेटिव में तब्दील करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, और वो ये कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे. Will I not have mailed the letter before you return? Will I not have taken my breakfast before you come home? Will we not have reached our home before the program starts? Must he not have heard this news before I go? And may we not have made a picture for you before she enters? अब अगर कंट्रैक्शन के साथ इनको इस्तेमाल करना है तो डियर स्टूडेंट्स, विल के बजाय फिर हम वॉन्ट लगाएंगे. सो वॉन्ट आई हैव मेल द लेटर बिफोर योर रिटर्न. वॉन्ट आई हैव
must taken my breakfast before you come home. Won't we have reached our home before the program starts? Mustn't. So mustn't he have heard this news before I go? सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले, इनको नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रोनेगेटिव में तब्दील करने का तरीका। सो आई होप कि आपने बहुत कुछ फ़ायदा हासिल कर लिया होगा। अगले इसबाक में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।